देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है जितना रोचक है उतना ही चुभता भी है। सवाल यह है कि क्या देश का कोई असली प्रधानमंत्री है या फिर एक शैडो प्रधानमंत्री है जिसका नाम है राहुल गांधी। जी हां, वही राहुल गांधी जिन्हें बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी ने पिछले 10 सालों में पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए गोदी मीडिया से लेकर ट्रोल आर्मी तक हर जगह राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया और ये जो कोशिश है वो लगातार जारी रही। उन्हें एक अपरिपक्व और मजाक का पात्र बनाने की पूरी साजिश रची गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितना मजाक बनाया गया उतना ही हर बड़ा मुद्दा अंत में जाकर राहुल गांधी के कहे हुए शब्दों पर टिक गया या ये कहे कि उनके पक्ष में हो गया। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की चर्चा में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं थोड़ा पीछे आपको ले चलती हूं। याद कीजिए, जब संसद में राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था, तब बीजेपी ने खूब मजाक उड़ाया, खूब खिल्लियां उड़ाई। लेकिन मीडिया ने हेडलाइन बनाई, राहुल गांधी को जीएसटी समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ ही सालों में वही मोदी सरकार जीएसटी की दरों को कम करने और उसमें सुधार करने पर मजबूर हुई। यानी राहुल गांधी ने जो बात उठाई, राहुल गांधी की वही बात सही साबित हुई। फिर बेरोजगारी का मुद्दा उठा। राहुल गांधी लगातार चेतावनी देते रहे कि देश में रोजगार का जो संकट है वो गहराता जा रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। और उस वक्त भी बीजेपी ने इसे भी चुनावी बयानबाजी कहकर टाल मटोल कर दिया। लेकिन आज भारत का हर युवा ये जानता है कि बेरोजगारी दर जो है वो किस कदर चरम पर है। यहां तक कि सरकार की अगर बात करें तो सरकार को खुद अपने आंकड़े छुपाने पड़ते हैं और जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं रिपोर्ट देती हैं तो सरकार के पास बोलने को शब्द नहीं होते, कुछ नहीं होता। कोरोना महामारी पर आते हैं। कोरोना महामारी को भी याद आप कीजिए, राहुल गांधी ने सबसे पहले चेतावनी दी थी कि भारत को कोविड से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर टेस्टिंग और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। मोदी सरकार और उनके मंत्रियों ने राहुल गांधी की बातों को तब भी हल्के में लिया, उन्हें डर फैलाने वाला बताया। लेकिन जब दूसरी लहर आई, लोग ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ते नजर आए, तब वही बातें सच निकली जो राहुल गांधी ने पहले दिन से कही थी, कह रहे थे। और चीन के मामले पर अब आते हैं। चीन का मामला तो और भी बड़ा हो जाता है। राहुल गांधी बार बार संसद और सार्वजनिक मंचों पर ये कहते रहे, ये बयान देते रहे कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। मोदी सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? मोदी और उनकी पूरी सरकार इसे मजाक बना देती थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए यहां तक कह दिया था कि राहुल गांधी को विदेश नीति का जीरो ज्ञान है। लेकिन हाल ही में एससीओ सम्मेलन में मोदी खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गले में हाथ डालकर घूमते नजर आए। यानी जिस बात पर राहुल गांधी को हंसी का पात्र बनाया गया, वही काम मोदी खुद करते दिखे। अब ऐसे में दोस्तों, ये चर्चा मैं क्यों लेकर आई हूं, यहीं से सवाल उठता है। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए। सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी भारत के शैडो प्रधानमंत्री हैं? क्या वाकई इस देश की नीतियों को दिशा देने का जो काम है वो राहुल गांधी कर रहे हैं और मोदी सरकार उन्हीं के लाइन पर आकर खड़ी हो जाती है आखिर में? और अब आइए मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी एक नजर डालते हैं जो सीधे सीधे पोल खोलती है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के भीतर हिंदू, मुसलमान, सवर्ण, दलित, उत्तर दक्षिण से जैसे सामाजिक झगड़े तो खड़े किए ही,
ये तो खड़ा किया ही, इसे तो मुद्दा बनाया ही, लेकिन भारत के पड़ोसियों से रिश्ते भी बिगाड़ दिए। चीन के साथ 1962 के बाद सबसे बड़े तनाव की स्थिति बनी। पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी बयानबाजी का माहौल बना। नेपाल के साथ नक्शे को लेकर विवाद हुआ। श्रीलंका से दूरी बढ़ी और बांग्लादेश में भी विश्वास कमजोर पड़ा। हुआ ना पड़ोसी देशों के साथ ये रिश्ता कमजोर। मोदी सरकार की यही विदेश नीति आज भारत को अकेला कर रही है। एससीओ में भले ही मोदी चीन के गले लग रहे हो, लेकिन सच यही है, हकीकत यही है कि चीन, रूस, ईरान जैसे देश भारत को बराबर का भागीदार मानने से हिचकिचाते हैं या रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका, जहां मोदी बार बार जाकर ट्रंप और बाइडेन से गले लगते थे, दोस्ताना दिखाते थे, वहां भी भारत को सिर्फ बाजार और हथियारों का ग्राहक माना जाता है। यह है विदेश नीति। और ये तमाम उदाहरण विदेश नीति जो मोदी सरकार के, उसकी पोल खोलने के लिए काफी है। और सबसे बड़ा यहां पर फर्क वो ये है कि राहुल गांधी विदेश में जब भी जाते हैं, वहां भारतीय लोकतंत्र, संविधान और आम जनता की आवाज को रखते हैं, बुलंद के साथ रखते हैं। वो भारत की इमेज को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर बात करें मोदी जी की, जब वो जाते हैं तो अपनी पार्टी, खुद की इमेज चमकाने में लग जाते हैं। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया और संस्थाएं राहुल गांधी की बातों को ज्यादा गंभीरता से लेती है। दोस्तों, बीजेपी ने लाख कोशिश की कि राहुल गांधी को मजाक का पात्र बनाकर पेश किया जाए और जनता को, हम जैसे आप भोली भाली जनता को गुमराह किया जाए। लेकिन धीरे धीरे जनता समझने लगी है कि मुद्दों पर राहुल गांधी का स्टैंड कितना ठोस होता है और कैसे हर बार उनकी बात सच साबित होती है। यही वजह है कि देश का विपक्ष अब उनके पीछे मजबूती से खड़ा हो रहा है। अब बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं राहुल गांधी की छवि बदल गई तो मोदी ब्रांड भी ध्वस्त हो जाएगा। वही राहुल गांधी जिसे पप्पू साबित कर दिया गया था मोदी सरकार की तरफ से। अब आप ही सोचिए कि क्या एक ऐसा नेता जिसे बीजेपी पप्पू कहकर बदनाम करती रही, असल में इस देश का शैडो प्रधानमंत्री बन चुका है। क्या आज मोदी सरकार वही करने पर मजबूर है जो कल राहुल गांधी ने पहले से कह रखा था, आगाह किया था, जिस पर उनका मजाक बनाया गया था, जिस पर उनकी खिल्ली उड़ाई गई थी? तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अंत में दोस्तों, राजनीति में इमेज बनाना और बिगाड़ना आसान होता है, लेकिन सच हमेशा देर सवेर सामने आ ही जाता है। बीजेपी ने लाख कोशिश की राहुल गांधी को अपरिपक्व साबित करने की, लेकिन आज वही राहुल गांधी हर बड़े मुद्दे पर सही साबित हो रहे हैं। ये तस्वीर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भले नरेंद्र मोदी बैठे हों, भले ही, लेकिन शैडो प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं राहुल गांधी। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाला वक्त जो है, उस वक्त में देश की असली राजनीति भी उसी शैडो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमेगी, जिसके मजाक उड़ाए जा रहे थे, जिस पर ठाके लगाए जा रहे थे, जिसे पप्पू साबित किया जा रहा था। लेकिन अब सच से पर्दा उठने लगा है, सच सबके सामने आने लगा है, आप और हमारे सामने आने लगा है। और बारी अब हमें ही सोचने की है कि आखिर ये जो कोशिश की गई थी बीजेपी की तरफ से, इस कोशिश को हम यहाँ कामयाब होने देंगे या नाकामयाब होने देंगे। क्योंकि देश लाइव ने तो सच आपके सामने रख दिया है। वो ये आपको नहीं कहता है कि आप राहुल गांधी के हित में कीजिए या फिर आप नरेंद्र मोदी के हित में कुछ कीजिए, कदम उठाइए। हम तो सिर्फ एक निष्पक्ष तौर पर आपको सच दिखाते हैं दोस्तों, और सच के साथ, उदाहरण के साथ आपके सामने वो तमाम बातें रखते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, जो देश हित के लिए है। तो अब आप तय कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो संवाद का सिलसिला है, जो सच के साथ, बेबाकी के साथ देश लाइव मुद्दे आपके लिए लेकर आता है, वो यूं बदस्तूर चलता रहे।
इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।